हमारे बीच जो है ब्रिजमोहन भाई आ चुके हैं जो फंसे हुए थे वहाँ पे आपके जो है इजराइल, टेल अवीव, जॉर्डन होते हुए। कितने दिन फंसे रहे आप वहाँ पे? 28 तारीख की सुबह से लेकर के आप समझिए कि लगभग कल रात तक हम लोग थे वहाँ पे और हम लोग युद्ध का एहसास तो आपको हुआ होगा जो 3 दिन हम लोग शनिवार से लेकर मंगलवार तक का 3 दिन टेल अवीव में जो हम लोग थे वो युद्ध वाला दौर था। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को टेल अवीव से निकाल के जॉर्डन भेजा गया, जॉर्डन में बमबारी हुई बस से, फिर जॉर्डन से फिर आप लोगों को फ्लाइट से फिर हम वाया लंदन नहीं वाया हमारे को वो रूट हमारा मिडिल ईस्ट का नहीं लेकिन लंदन से कुछ उससे पहले कोई रूट था, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जोन अभी सेफ जोन था। ये बताया क्योंकि देखिए हम लोग प्लेन के अंदर थे लेकिन हमें जो अधिकारी बता रहे थे वहाँ के जो रॉ के भी जो अधिकारी साथ में थे कि रूट बदल के लाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान, हाँ मैं यहाँ पे बात आपको बताने चलूँ। एक हमारे को जॉर्डन इंटेलिजेंस के एक व्यक्ति से हमें जानकारी बातचीत में उसको हो गया, बड़ा अच्छा हमसे बात करने लगा। उसने बताया कि आप ये बताइए कि आपके कुछ ऐसे पत्रकार थे जो कि पहले से ही इजराइल में रह रहे थे, तो क्या आप लोगों को पता था कि हमने कहा मैं तो उनमें से नहीं था, मैं तो बाद में ईरान सरकार को इस बात का अंदेशा है कि कुछ ऐसे पत्रकार, भारतीय पत्रकार जो वहाँ इजराइल में पहले से थे, क्या उन्हें अंदेशा था? मैं आपको बताऊं वो पत्रकार निश्चित रूप से थोड़ा अवेयर हो जाए, क्योंकि ईरान को ये पता लग चुका है। और ईरान ये जॉर्डन इंटेलिजेंस का जो बंदा जो एयरपोर्ट पर लोग तैनात होते हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में, क्योंकि उसने कॉफी पिलाया, पूछा पाछा आप लोग परेशान हो गए, तो बोला कि आप लोग क्या आप भी वही पत्रकार थे? मैं कहा नहीं, मैं तो आया हूँ 24 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी की विजिट थी और उसके बाद हम लोग निकले। बोले नहीं, बट हमारे को जो जानकारी है कि ईरान को ये सरकार को इस बात की जानकारी है कि आप कुछ पत्रकार जो भारतीय पत्रकार वहां मौजूद थे उनको पहले से जानकारी। अगर ऐसी कोई बात है, मैं कहता हूँ पत्रकारिता निश्चित रूप से थोड़ा सा आप करें, क्योंकि हो सकता है कहीं गलत फहमी में कोई घटना ना हो जाए, फिर आप दोस्त सरकार को दें। ये एक बड़ी बात है खास। तो ब्रिजमोहन जी, आप साधना न्यूज देखते हैं और लगातार इस बीच प्रधानमंत्री के साथ कई देशों की यात्रा आपने की और मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल यात्रा आपको लगी होगी जीवन की, जहाँ पे क्या कभी ऐसा वक्त भी आया कि लगा कि मैं बचूंगा नहीं, हनुमान जी याद आ रहे हों? ये मैं हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा लेके चलता हूँ। क्या बात है, इसीलिए लेके चलता हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे ना, वहाँ के जो विदेशी मंत्रालय के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझसे बोला ब्रिजमोहन जी हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, यानी किसी के बस में कुछ है नहीं। और जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात। और आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जाएगा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बताया। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का, कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहाँ तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहाँ विजुअल नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि गौर सिटी में जाना है, वहाँ पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली 1 कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहाँ पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल चलाते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहाँ घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहाँ का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस ध्रूम ध्रूम की आवाज आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है। और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया। हो सकता है कि तेल अवीव को इसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते। हम फिर आप हो सकता है एक और बता रहे थे कि हमारे साथ नहीं, हम लोगों ने मजाक में कहा था कि जब अगर भाई शहीद हो जाएंगे तो हम उनकी स्मृति में जो है जो फेसबुक से हम लोग जो कमा रहे हैं पैसे, उससे आपकी मूर्ति बनाई जाएगी। लेकिन ये मजाक की बात है, लेकिन दिल तो देखो मित्रों धड़कता ही रहता है। और हम तो नहीं कहेंगे कि जान बची तो लाखों का है, लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू अब पत्रकार नहीं होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय ऐसी आपदाएं हो जाए जहाँ पे विश्व युद्ध का खतरा है और कहीं भी मिसाइल गिर रही हो, तो वैसे में जान बचा के भारत आना, अपने घर लौटाना और दाल भात खाना सबसे कीमती चीज है। तो ब्रिज भाई का एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, कुछ पत्रकार अभी भी वहाँ पे हैं जिनके संस्थानों ने बोला हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन व्यवस्था वो कतई नहीं करा सकते। अगर कोई व्यवस्था करा सकता है वहां से आने की तो सिर्फ सरकार करा सकती है। और उनका बहुत मन था होली में आने का। उसमें से एक ऐसे पत्रकार है जिनकी शादी मात्र 8 महीने पहले हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी अपील है, मैं खास तौर से चाहूंगा ऐसे संस्थानों के मुखियाओं से कृपया बुलाइए उनको, क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं दिखा रहे हैं, या आप उनको दिखाइए सिर्फ और सिर्फ इजराइल से हमें क्या लेना देना। कोई आपको याद होगा प्रिंस को बचाना है, ऐसी खबरों को आप दिखाइए 24 घंटे। वहां पे इजरायलियंस मर रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है, अरे आपसे क्या लेना देना, क्या खबरों के टीआरपी के चक्कर में आप पड़े। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे पत्रकार को मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए रोक लिया गया। मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, वो जा रहे हैं वहां पे न्यूज कवर करने के लिए, उन्हें 12 घंटे बिठा लिया गया। तो प्लीज मेरी एक तरह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है मीडिया संस्थानों की कुछ हेड्स की, जिनके प्रतिनिधि वहां पे कृपया उनको बुलाइए, क्योंकि साथ के साथ ही थे मुझे भी खल रहा है। अभी हम लोग आए हैं वहां, तो वहां बहुत लोग हैं।